सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना के हालात तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे मुस्तकबिल करीब में, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों की एक दूसरे के खिलाफ जुमलाबाजी जारी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी दिन के बाद उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चीफ मिनिस्टर सिंध भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल जरदारी साहब ने एक शिकायत की है वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक। वो क्या शिकायत है, सबसे पहले दिखाएं। दिन रात वफाक की तरफ से सूबाई सिंध के वजीर को निशाना बनाया जाता है। पहले दिन से लेके वजीर आजम पाकिस्तान और उनके जो नुमाइंदे हैं मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन हर घंटा बाद हमला करते हैं, बयानबाजियों के खिलाफ करते हैं। हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया। राइट जी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने कभी जवाब नहीं दिया। उनकी इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत के कुछ लोग सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत भी या इनकी तरफ से भी तनकीद हो रही है। अब दोनों जमातों की एक दूसरे के बारे में जो जुमलाबाजी है वो जरा दिखाएं। शर्म करो, इस तरह की बातें करते हो कि सिर्फ अपनी नाअहली को छुपाने के लिए। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। टेस्ट पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है, मास्क पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अगर सर्वेलेंस सही चल रही होती तो मेरे ख्याल में ये 14 के 14 पेशेंट्स को एयरपोर्ट पर डिटेक्ट कर लिया जाता। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जी 12 यूसीओ को 7 लाख आदमियों को हम बंद कर देंगे। 7 आदमियों को तो बंद नहीं कर सकते, कैसे बंद करेंगे आप 7 लाख आदमियों को? सिर्फ वसाइल फराम कर रहे हैं ना, और वो वसाइल आप फराम नहीं कर रहे हैं और आप कहानियां डाल रहे हैं सारी। और अगर हम कोई बात करते हैं तो हम पे पल पड़ते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने फंड निकाला था गरीब को राशन देने के लिए, वो किधर है? किधर है आपके सारे एमएनए सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि जीना मरना हमारा आवाम के साथ? मर रही है अभी आवाम। डिफेंस और क्लिफ्टन में बैठकर बातें करते हैं और अपने हलकों में जाते नहीं हैं। जो नॉर्दर्न सूबा है सिंध का, हिस्सा है सिंध का, लाड़काना, जैकाबाद, गोटकी, एक अस्पताल नहीं है जिसमें वेंटिलेटर लगा हो। इस वक्त जो वायरस फैला है पूरे मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत मानाखेज अंदाज में मीडिया की स्क्रीन पे लोगों के मरने की और मवात की बात की। जो लीडर होता है वो हमेशा कौम को होप देता है। आप लोगों को जिंदगी देने की बात करें, मौत की कहानियां सुना के लोगों को मायूस मत करें। हम जिन बुनियादों पे फैसले कर रहे हैं वो पूरी दुनिया ने उस पैटर्न को फॉलो किया है। उस पैटर्न के ऊपर जिन मुल्कों ने फैसले किए वहाँ पे ये वबा जल्द कंट्रोल हो गई है। और जहाँ पे मरकज़ी हुकूमत या वज़ीर आज़म वाला वतीरा इख्तियार किया गया है वहाँ ये वबा फैली है। अमवात आपके सूबे में ज्यादा हुई, वेंटिलेटर में आज भी आपके सूबे के अफराद ज्यादा हैं, और जो कॉन्टेक्ट स्प्रेड है वो भी आज आपके सूबे में ज्यादा है। और यही सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसी मिजाज वाला बंदा अमरीकी सदर है, वो भी यही काम कर रहा है। वो भी बजाय इसके कि इस तरफ तवज्जो दे के अपनी कोताहियां गलतियां माने, आइंदा के लिए तस्हीह करे, वो अपने गवर्नरों से लड़ पड़ा। और यहाँ वजीर आजम साहब हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं, पूरी हुकूमत जो है। 1 महीने से वो हर रोज आके कोई मैसेजिंग नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं कि जी हमने तो ये बड़ा अच्छा कर दिया और हमने तो लॉकडाउन कर दिया और हम दुनिया के, हम कैलिफोर्निया जैसा फॉलो कर रहे हैं। तुम कैलिफोर्निया में रहते हो, मैं इन शहर के सारे बाशिंदों को कहता हूँ सबके पास मोबाइल फोन है, अस्पतालों की वीडियो बनाएं और उसको वायरल करें, पता चले कि दुनिया में कि उन्होंने क्या किया। कुछ कब्र में भेजोगे, ये वहाँ भी मुर्दों का हिसाब किताब पे से मलाइकों से पैसे वसूल करेंगे। सच्ची बात। राइट जी, अब फैसला आप खुद करें कि ये एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सियासत कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, ये एक दूसरे को नसीहत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फैसला आप खुद करें। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के, आपका बहुत शुक्रिया वैसल साहब। कमल शौजब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ मौजूद है। रुमीना, आपसे आगाज करता हूँ, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप बाहर पेविलियन में बैठ के और एंजॉय कर रही हैं मुस्लिम लीग नून इस वक्त। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का, और दूसरी बात ये कि आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से
मैं पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को यही कहूँगी कि हम सबको चाहिए कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सब लोग मिलकर पूरी दुनिया के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको फॉलो कर सकें। अब रह गई बात कि दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही हैं और मैं हमारी पार्टी शायद एंजॉय कर रही है, तो ये आप लड़ाने वाली बातें ना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसे कतन कोई हालात नहीं, क्योंकि मुल्क देखिए सबका है, दुख सबका साझा है। ये लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं पर कुछ चीज़ें उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट इज़ पेनफुल, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि सबको शुरू दिन से ही अगर मिलकर चीज़ों को ले लिया जाता, एक दूसरे के साथ मिलकर चला, तो शायद सिचुएशन कुछ फ़र्क होती। लेकिन हमें नज़र आया, अभी तक कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि मिलजुल कर जो है वो चीज़ों के साथ बैठ के बात करने की, चाहे बात हो कहीं पे काम करने की बात हो। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पर जो जिस तकलीफ में से गुजर रहा है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। बड़े बड़े बयानबाजियां कर देना या ये कह देना कि बाहर निकलो और ये करो, एसी के ठंडे कमरे, तो जो ये बातें कर रहे हैं हम सब भी यही जानते हैं कि माजी में वो भी क्या कुछ करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये टाइम ऐसी गुफ्तगू का नहीं है, ये टाइम मिलकर आगे चलने का है। और ये भी हकीकत है कि शुरू में जो इश्यूज हुए, अगर शुरू में कंट्रोल किया जाता, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो विजिलेंस है उसको प्रॉपर्ली किया जाता, जो टीम्स थी वो प्रॉपर डॉक्टर उनको मॉनिटर किया जाता बाहर से आने वालों को, तो शायद ऐसी चीज़ें ना होती। एंड वी ऑल नो कि ये एक को नहीं होता, देन इट स्प्रेड रैपिडली। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। और ऐसा कतई नहीं है कि हम लोग कोई खुश हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग सब ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो, ताकि मुल्क जो है वो हम लोग सब मिलकर कुछ काम भी कर सकें। राइट कुंडी साहब, सर आग तो दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। बिलावल कह रहे हैं कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की नासिर हुसैन शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने, कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने लिताड़ा अच्छी तरह पीटीआई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं ये नहीं समझता कि मैं कहूँ कि जी कोई अच्छा काम हो रहा है या ये चीज़, ये जो हमने आपस में एक लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जब मुल्क जंग है किस्म की, जंग की सूरत हाल है और हम जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और अपने आप को हम कहें कि जी ये पंजाब का इशू है, ये केपी का इशू है, ये सिंध का इशू है, ये कश्मीर का इशू है, नहीं है। जंग है पूरे मुल्क में। मैंने पहले भी मिसाल दी कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया हमला करे तो हम क्या बोलेंगे, पंजाब का मसला है, सही, या अफगानिस्तान के साथ जंग हो तो हम बोलेंगे केपी का मसला है, या ईरान के साथ जंग हो तो हम बोलेंगे बलूचिस्तान का मसला है। बॉर्डर उनके साथ लगता है। ये देखें ये जंग है, ये हर पाकिस्तानी की है, हर हुकूमत की, हर चीज़ की है। हमने पहले दिन देखें, आपने चेयरमैन बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, आपने सीएम साहब की शुरू में अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वफाक से जो है जवाब आता था इनके जो है ना वो जवाब इसके सब, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा, हमने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और शुरू में हमने कुछ चीज़ें मतलब है डिमांड की, मतलब तनकीद बर इसलाह आप करें, बिल्कुल आप कहें कि जी आपने ये चीज़ गलत हो, इसको इस तरीके से ठीक करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। या अगर फेडरल हुकूमत ये समझती है कि जंग वो अकेले जीत सकती है तो वो नहीं जीत सकती है। या हम अगर समझे सिंध की हुकूमत समझे कि यार ये जंग हम खुद जीत सकते हैं या पंजाब वाले जीत सकते हैं, नहीं, सब ने मिल के जंग जीतनी है। ये हार सबकी हार है, ये जीत सबकी जीत होगी। अब अगर हम ये करें कि जी अगर ये वायरस जो है चलो केपी में कल ख़त्म हो जाता है और पूरे पाकिस्तान में होता है तो ये फिर भी पाकिस्तान में बिल्कुल तो आपने फिर भी उसको वो करना है। देखें शुरू में इसको कंट्रोल नहीं हो सका, हमने लॉकडाउन किया, वफाक बुरा मांगे कि आपने क्यों लॉकडाउन किया, फिर आपने सॉफ्ट लॉकडाउन किया, फिर आपने कहा लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर लॉकडाउन करवाया गया या किया, बाद में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, जो बात सिंध हुकूमत ने की इन्होंने उसको फॉलो किया। हम ये नहीं कहते कि आपने कोई वो किया, लेकिन आप बैठ के इस मसले का हल निकालें। देखें हम कहते हैं कि आप बैठें, हमने कहा देखें 2010 में फ्लड आया, उससे पहले जलजला आया, APS का वाक़या हुआ, APC हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई। APS का जो वाक़या हुआ पेशावर में APC हुई, इमरान खान साहब धरना छोड़ के नहीं आते पेशावर। बिल्कुल। क्या इमरान खान साहब देखें अब इस वक्त वो जिस तरीके से भी वज़ीर आज़म है इस वक्त मुल्क में, ठीक है, उनको जो है आज जो है उनको चाहिए था कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला दे। हमें शौक़ नहीं, ऐसे भी कोरोना हाथ मिलाने का हमें ऐसे भी शौक़ नहीं, लेकिन हम बैठते दुनिया को दिखाते कि पाकिस्तान का जो मुल्क है उनकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स दे आर ऑन वन पेज और हम इकट्ठे जंग लड़ रहे हैं। हम क्या मीडिया के जरिए अगर हम ये एक दूसरे को पैगाम दें, ये अच्छी बात नहीं है, हम एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। ये डायरेक्टली भी तो कम्युनिकेट हो सकती है। देखिए फिर भी उसके बाद इस वक्त जो है फेडरल एक बड़ा भाई है, ठीक है। हम अगर सवाल करें कि देखें NDMA में अगर सामान आ रहा है तो NDMA के चेयरमैन हमें बताएं वो सामान कितना आया, किधर गया है। क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते कि मतलब है कि आप हमें सपोर्ट करें? आप जंग में आप क्या कहेंगे फौजों के, ये आप हम जो है अपने पैसे जो है हम कम्युनिकेशन या हेल्थ या फूड को दे रहे हैं, आप अपने असला खुद खरीदें। हमें तो वहाँ पे कट करके हमें उनको बंदूकें, कारतूसें, जो भी उनकी सामान उनको देने चाहिए। आज हमारी फ्रंट लाइन पे जो लड़ रही है वो हमारी जो मेडिकल टीम लड़ रही है, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और उनके साथ जितने भी स्टाफ है वो लड़ रहे हैं, उनको हमें वेल इक्विप करना चाहिए।
फिर जब सिंध में जब डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं कहा कि जी ये देखें इन्होंने सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या केपी में हमने करवाई, बलूचिस्तान में देखिए डॉक्टर्स आज देखें इस वक्त डॉक्टर्स तो अपने तौर पे अपनी जंग लड़ परसों कल और आज की रिपोर्ट मुझे मेरे पास नहीं, परसों केपीके में सिर्फ 104 डॉक्टर्स नर्सेज पैरामेडिक्स अफेक्टेड हैं कोरोना से। इस तरह सिंध में भी हैं, इस तरह बलूचिस्तान में भी हैं, इस तरह बाकी सूबों में भी हैं। मैं नहीं कह रहा कि बाकी सूबों में नहीं है। अब मैं अगर मैं ये कहूँ कि जी सबसे ज़्यादा जो है अमवात खुदा न खासा केपीके में हो रही है, तो मैं क्या खुश हूँ कि यार सिंध में थोड़ी हो रही है और केपीके में ज़्यादा नहीं, इस पर खुश होना चाहिए। हम कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल करें, इसके साथ साथ आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ाएं। आप टेस्ट कम कर रहे हैं और कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। देखें फॉरेन कंट्री में अगर हो रहा है, अगर वो फॉरेन कंट्री में एक ऐलान होता है कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक दुकानें खोलनी है या इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, दैट फॉलो। अनफॉर्चुनेटली हम वो फॉलो नहीं करते। हम तो ये है ना कि जहाज में बैठे होते हैं, जैसे जहाज लैंड करता है खड़े हो जाते हैं लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में जब लैंड करता है। अगर ये दुबई में यूके में लैंड करें तो सारे सीटों पे आराम से बैठे। सवाल ही पैदा होता है। देखिए कंवल साहबा, एक तो पीपल्स पार्टी की शिकायत ये है कि जब ये वायरस पाकिस्तान में आया तो सबसे पहले सिंध हुकूमत ने प्रोएक्टिव काम करना शुरू किया, लेकिन वफाक को इतनी तौफीक नहीं हो सकी कि ये कम से कम तारीफ कर देता, दो अच्छे जुमले बोल दे मुराद अली शाह के बारे में कि जी मुराद अली शाह ने पहले काम शुरू किया। एक तो इन्होंने कभी हमें सराहा नहीं, दूसरा जब मौका मिलता है इनके वजीर आते हैं जो खासतौर पे कराची से जिनका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के, आके वहां पे चढ़ाई कर देते हैं। हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मुझे इजाज़त है मैं पहले उस पर कमेंट कर लूँ और फिर जो इनके एतराज़ात हैं, ज़ाहिर है ये एक वन ऑफ जो एतराज़ था वो था उसमें। एक तो आज जो 3 वज़रा बैठे, इनमें गनी साहब थे और साथ शाह साहब थे जो इनके इंफॉर्मेशन के हैं। मुझे उनकी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। बहुत ही नाशाइस्ता कलमात, बहुत ही बेतुकी बातें की हैं, ख़ास तौर पे सईद गनी साहब ने। और जिस तरह के वो अलकाबात से नवाज रहे थे, उससे उनकी स्टैंडर्ड का, उनके अपने जो लेवल है उसका अंदाज़ा हुआ आज। और अफसोस हुआ मुझे कि आप नेशनल चैनल्स पे बैठ के और नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस तरीके की ज़ुबान और लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि उनकी ट्रेनिंग अब क्या है। दूसरी बात ये कि कल जो बिलावल साहब अपनी एक नॉन कोहेरेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें सारी कॉन्फ्रेंस का अगर आप कंक्लूजन निकालें तो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन नज़र आती है। ये समझ आ रही है कि ये 1 साल के जो सियासतदान हैं, जो NA 200 हल्के के MNA हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनको 18वीं तरमीम की कन्फ्यूजन है, इनको वफाक का रोल नहीं समझ आ रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या है, या जो दावे इन्होंने किए थे जो लॉकडाउन को लेकर के, जिस पे इनको अप्रिसिएशन मिली, मीडिया ने सबसे ज़्यादा शाबाश दी, लोगों ने शाबाश दी, सब ने कहा, वफाक ने भी उनकी तारीफ की थी, इनको शायद भूल गया है। क्योंकि तनकीद जब ये कर रहे थे तो उस वक्त ये होता था कि मुराद अली शाह साहब को एक सुपर हीरो इंटरनेशनली बताया जाता था और साथ ही तनकीद आती थी वजीर आजम के ऊपर। तो उसके बाद वो उसको सस्टेन क्यों नहीं सके? रीज़न परफॉर्मेंस की है। मुझे अच्छी तरह याद है, आप वाहिद वो सहाफ़ी हैं जिसने मेरे ख्याल में लाड़काना के जो हॉस्पिटल हैं उनको कवर किया, और एक और भी हैं जो उमरकोट के हॉस्पिटल्स में गए, जहां हॉस्पिटल के नाम पे जो मखदूश बिल्डिंग्स हैं वो मुझे भी अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं वहाँ 7 साल रह कर आई हूँ और इंटीरियर सिंध मैंने पूरा देखा हुआ। ठट्ठा में मेरे वालिद साहब थे, और ये मैं अभी इसी सदी की बात कर रही हूँ, मैं पिछली 2 सदियों की बात नहीं कर रही हूँ। जब इनकी हुकूमत वहाँ मौजूद थी मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। आप अगर से निकलें बाहर 15 किलोमीटर के बाद आपको लगता है कि आप गारों के ज़माने में आ गए। तो प्रॉब्लम सारी ये कि अगर आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा किया, और इस खुशफहमी में मत रहे कि सबने आपको फॉलो किया। हर किसी ने अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक रिएक्शन दिया है और अच्छा किया है जिसने जो भी एक्शन लिया है और उसको जैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन आपके लॉकडाउन पे किसी को एतराज़ नहीं है, लॉकडाउन की प्रिपरेशन पे एतराज़ था। लॉकडाउन में जो दावे किए गए थे कि हम लोगों को घरों में राशन पहुंचाएंगे, हम क्वारंटीन सेंटर्स बनाएंगे, हमने यहाँ पे बड़ा इक्विपमेंट सारा किया हुआ है। 12 साल से हमारी हुकूमत है तो हम सेहत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हुए हैं। 10 हमने हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए जो कल बिलावल साहब ने कहा। और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर वो बताते कि लाड़काना में मैंने ज़बरदस्त सेहत का निज़ाम, जहाँ पे एड्स और जहाँ कुत्ता काटे के सबसे ज़्यादा 1-1.5 महीने पहले तक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वहाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया। आप नवाब शाह का बता देते, ठट्टा बदीन का बता देते, उमरकोट जहाँ मुराद अली शाह साहब का जो हल्का है उधर का बता देते, तो हमें बड़ी खुशी होती। क्योंकि सिंध को हम डिसोन नहीं करते, सिंध हमारी रूह है, हमारी आदि लोग वहाँ आबाद हैं, हम खुद हमारा कनेक्शन है कराची पाकिस्तान की शहर। सॉरी फॉर इंटरप्शन कंवल, आज सईद गनी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर KP के गए, प्राइम मिनिस्टर पंजाब गए, सिंध क्यों नहीं गए? प्राइम मिनिस्टर
तरमीम के बाद सिर्फ मैं ये मुझे अमीर एक सेकंड मुझे दीजिएगा। 18वीं तरमीम के बाद जब हेल्थ और एजुकेशन, एनर्जी और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिवॉल्व होते हैं तो उस वक्त फिर ये उस वक्त इतराज़ात करना। और मैं आपको बताऊं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला था कि प्लीज़ आप लोगों को पैसे डायरेक्ट ना दें, आप नकद कैश हमारे हाथ में दें ताकि मजीद कुल्फी फालूदे वाले फेक अकाउंट्स हम पूरे कर सकें। सो माजरत के बाद ये एटीट्यूड आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है और इसकी एट द एंड ऑफ द डे कर दी है तो वो आवाम करती है जो पिछले 12 सालों से कर रही है। 12 साल के बाद आके अगर आप कल एक शिकायत तो इनकी बचाए नहीं है। देखिए कमल साहब, इनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाके सारी शिकायतें गलत होंगी लेकिन इनकी एक शिकायत तो ठीक है। देखिए इनकी सारी शिकायतें गलत होगी लेकिन इनकी एक शिकायत तो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर अगर पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बाकी 3 सूबों में गए हैं, वो सिंध में क्यों नहीं आया अभी तक? जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, अगर नहीं गया तो ये शिकायत तो ठीक है। मैं इसका जवाब दे देती हूँ जी। अमीर आप जरा पुरानी सिर्फ इनकी फुटेजेस उठा के देखें। जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने कराची का या सिंध का दौरा करना हो तो उस वक्त इनको कितने दौरे पड़ते हैं। मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध है, कितने वो वेलकमिंग होते हैं। वजीर आजम तो जाते हैं गवर्नर हाउस में और फिर उस पर भी इनको एतराज हो जाएगा कि जी ये देखें अब ये हमारे काम में इनवाइट करें। मुराद अली शाह साहब करें एनसीओसी मीटिंग्स में जब ये बैठते हैं और कंसेंसस डेवलप, एनसीओसी की मीटिंग्स में जब ये बैठते हैं और कंसेंसस डेवलप होता है वहां पे उनको कहें कि आइए वजीर आजम साहब आप तशरीफ लाएं, हम आपको सारा से दौरा कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो आइसोलेशन सेंटर्स या क्वारंटीन सेंटर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं आप मीडिया को भी साथ लेके जाएं। जैसे पंजाब में वो गए थे, आते डीआई खान गए थे, बलूचिस्तान गए हैं, हम खुशी से, बल्कि हमें भी बुलाएं। मैं तो जाके लाड़काना जाके देखना चाहते हैं वहां पे किस तरह के क्वारंटीन सेंटर और क्या हेल्थ का सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि अजरा पीछू साहिबा या उनके हस्बैंड ही पिछले 10-12 सालों से हेल्थ के मिनिस्टर रहे हैं, जो फूफी साहब बिलावल साहब की, वो कह रहे हैं दिखाएं कि फैसल साहब कह रहे हैं कि आपको लेके चलते हैं लाड़काना और हम फॉलो करेंगे। वो कह रहे हैं वो आपको उधर डीजी खान वाली साइड से लेके जाते हैं लाड़काना, इधर से लेके जाते, इधर से वो कह रहे हैं लाड़काना लेके जाते हैं, घोट की डेर की वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से वो आपको लाड़काना दिखा के लेके आएंगे। फैसल साहब एक तो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं रूमीना, एक चीज मैं दिखाना भी चाहता हूं, आप कमेंट भी कर दें। परवेश खान साहिबा, मैं जाने को तैयार हूं। देखें पहली बात तो ये है कि अफसोस की बात ये है कि आज करना चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहूंगी कि वो बाकी मुल्क में भी इम्प्लीमेंट हो। हम कोरोना की बात कर रहे हैं, ये पढ़ रही हैं अपनी जो इनको मीडिया सेल की स्क्रिप्ट है वो पढ़ रही हैं भाई ये। देखिए इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी है, देखें हम आज गंदम के इशू को या IPP के इशू को या चीनी के इशू क्यों नहीं टच करेंगे? सबसे पहला कोरोना, उसके बाद हम सियासत करेंगे, ठीक है। अब ये चले गए हैं, मतलब है कि ये है वो है, आप कोरोना की बात करें, हम जंग लड़ रहे हैं। आप लैंग्वेज, अच्छी बात है आपको आज PTI वाले कह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज पे एतराज़ हो रहा है। मैंने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन PTI वाले अगर कहें कि लैंग्वेज पे एतराज़ हो रहा है तो इसलिए बारिश हो रही है इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है ना, तो लैंग्वेज के जिक्र हो रहा है ना। जो लैंग्वेज मतलब है कि ये लोग जो फुलझड़ें इस्तेमाल करते हैं वो तो अब सबके सामने फूल जड़ते हैं इनके। हाँ वो अच्छा, लेकिन एक देखा परवेश खान साहिबा, अब तो वो ऑफिस होल्डर भी है पीपल्स पार्टी की पंजाब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरकजी। दिखा दें परवेश खान। अच्छा, ये प्रोग्राम से पहले परवेश से हमने रब्ता किया, हमें लगा शायद ये चूंकि बहुत सख्त है कि ऐसा ना हो कि ये किसी ने इसको एडिट ना किया हो, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है मेरी, आप इसको प्ले करें, दिखाएं। आज दर्जन भर पागल कुत्ते सिंध पर छोड़ दिए हैं। वैसे तो पागल कुत्तों के तदारक के लिए हमारे पास काफिर मिकदार में जहर की गोलियां हैं, लेकिन मैं इनके मालिकान को ये बताना चाहती हूँ कि पागल कुत्ते किसी वक्त भी पलटकर अपने ही मालिक को भी काट लेते हैं। इशारा जिधर वो कर रही है वो सबको समझ आ गया। इसमें बीप मैंने इसलिए नहीं लगाई, लफ्ज नामुनासिब था क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पता चलना चाहिए लोगों को कि जबान कैसे इस्तेमाल हो रही है। देखें ये इसका दिफा तो नहीं हो सकता ना। देखिए जी मैंने पहले कहा, जब जैसे अभी इन्होंने बात की कंवल साहब ने, आप खुद इंसाफ करेंगे, शुरू में जब CM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी या वज़रा की उन्होंने कहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है मरकज़ को? उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब से मिल रहे हैं, हमारा मिनिस्टर्स की असद उमर के साथ जो मीटिंग्स हैं और हम तजावीज़ भी देते हैं, उन्होंने इन्विटेशन भी दिया। आज हम दोबारा इन्वाइट करते हैं वज़ीर आज़म साहब, सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, आप जाएँ विज़िट करें। ठीक है अपोजिशन की हुकूमतें हैं, आप ठीक है आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी तारीफ़ करते हुए उन सूबों की, लेकिन
आप कैसे हैं, आपको इकट्ठे काम करने। अब ये कह रहे हैं कि जी आप का रवैया कह रहे हैं, जब भी वज़ीर आज़म साहब आए हैं सिंध, जिधर भी आए हैं CM साहब ने उनको रिसीव किया है। जब वज़ीर आज़म साहब अभी जब उनका विजिट हो रहा था, इनको अपनी पार्टी ने मना किया। आज ये कह रहे हैं क्या हो रहा है, आपकी कराची के MNA से हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया ना, आपके MNA ने खुद इस्तीफा दिया और आपने उसके वर्डिंग्स पढ़ी हैं। हाँ, वो नाराज है पार्टी नहीं, उसकी जो वर्डिंग्स उसने वज़ीर आज़म साहब को जो मशवरे दिए हैं कि जी आपके ठीक है। कल इनकी साबका स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन की आपने वो टीवी प्रोग्राम देखा है कि जी हमारा PSPM इतना वो है कि वो इशारे से बुला के कह रहा है, ऐसे उनके इशारे से बुलाते हैं, कहते हैं फारिग हो जाओ। मतलब ये पोजीशन है। मतलब है कि अब हम तो ये नहीं पूछते कि जी आपने फिरदौस शवान को करप्शन पे निकाला है या वो नाहल थी। हम तो ये नहीं कहा कि आपने इफ्तिखार दुरानी को नाहली पे निकाला है या वो करप्ट थे। आपने इस तरह क्यानी साहब को निकाला, आपने क्यानी साहब को निकाला, आपने ताहिर खान को निकाला है, आपने जो है आतिफ खान को निकाला है, उस तरह हमारे हेल्थ मिनिस्टर को निकाला, बहुत से लोग आपने निकाला, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनको क्यों निकाला है। फिर अगर ऐसी बातें करें, अगर आप फिर माजी में जाते, फिर आप बताएं ना कि आप जिस इनकी PMLN की जो जंगला बस पे आप एतराज़ करते हैं 40 अरब पे, आज वो 100 अरब क्रॉस करके KPK वाली, और आज भी वो कोरोना का शिकार है। मतलब है कि वो आज भी वो कंप्लीट नहीं हो रही है। क्या फिर हमने मालूम जब्बा स्कैंडल की बात की है, क्या हमने ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर की बात की है, क्या जो एजुकेशन में वो हुए। देखिए आप ये बातें न करें, आप इस वक्त करें कोरोना की बात कि कोरोना से हमने किस तरह लड़ना है। सियासत करनी हम कर लेंगे, सियासत जो है आगे अब 3 साल है हम करेंगे सियासत आपके साथ। मतलब है कि उसके बाद इलेक्शन आएगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वक्त आप अपने पाकिस्तानियों को ये बताएं कि यार सियासी जमातें जो हम इकट्ठे हैं और हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नहीं कि मैं भी कहता हूँ आपकी 7 साल हुकूमत रही KPK में, एक हॉस्पिटल बनाई उन्होंने कौन सा खड़ा किया। इमरान खान साहब के एक कज़न है नौशरवान बरकी साहब, जो कि 7 साल हेड कर रहे थे हेल्थ को, आज वो किधर हैं? मिसिंग पर्सन का इश्तिहार दें उसका, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में इसका। तो रिफॉर्म्स लेकर आए होंगे हेल्थ रिफॉर्म्स। सर वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो पहले भी स्काइप पे चलाते थे पहले भी, और वज़राओ कहते थे कि डॉक्टरों को कुट परवाओ। हमारे सूबाई वज़ीर डॉक्टरों को उधर मारे थे नौशरवान बरकी से। आज जाए ना वज़ीर साहब अपना जहाज़ भिजवा दे ताकि वो आ जाए, बताया कि 7 साल में उसने क्या किया हमारे हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए। आज बताएं ना कौन सा अस्पताल इन्होंने खड़ा किया KPK में। अगर ये बातें करते हैं, हमने तो जो NICVD खड़े किया आपने तो सुबह से लेकर मरकज़ में उसको उठा के ले जाते कि क्यों अच्छे चल रहे हैं। आप लड़काना में बात किया, आए ना लड़काना में NICVD का जो सखर में हमने वो खोला हुआ, आप आए, वहाँ पे फ्री इलाज होता है पूरे पाकिस्तान से, जो भी आए उनके जो भी मरीज जाएगा उनका फ्री इलाज होता है वहाँ पर। राइट। रमीना, जारी बात है इनकी तो पार्टी पीपल्स पार्टी तो एक यूनिट में है हुकूमत में, भले बहुत कम शेयर होगा पावर में, लेकिन है, तो इसलिए इनका कहीं ना कहीं अमल दखल है। PMLN तो इस वक्त कहीं उसका कोई शेयर नहीं है। GB और कश्मीर में ना ठीक है, GB और कश्मीर में, खैर GB में तो अब इलेक्शन भी होने जा रहा है, लेकिन ना कोई डिसीजन मेकिंग में PMLN नजर आ रही है, ना PMLN का कोई थिंक टैंक नजर आ रहा है जो इस वक्त कोई रोल प्ले कर रहा हो, ना PMLN किसी रिलीफ एफर्ट में नजर आ रही है। बिल्कुल गायब क्यों है सीन से? पहली बात तो ये कि मैं आपको ज़रूर आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे पता नहीं था कि आपकी रिसर्च पूरी नहीं हुई थी, नहीं तो मैं आपको ज़रूर पहले ही प्रोग्राम से पहले भेज देती। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि आपका ये कहना कि हम किसी उसमें नहीं है, देखिए अपोजिशन जो है, क्योंकि डेफिनेटली वी आर नॉट इन एनी प्रोविंस, तो अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में जहाँ पर है, पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सिटिंग। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट जो है उस टाइम पे नहीं चल रही है, और उसके अलावा जो मीटिंग्स हैं, कमेटी मीटिंग्स वगैरह, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है PMLN की अगर आप बात करते हैं तो हमारी तमाम तर लीडरशिप और तमाम तर जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने तहीं भी जो है वो काम कर रहे हैं, रिलीफ डिफरेंट जगहों पे अपने अपने हलकों में रिलीफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो राशन के फॉर्म में हो, चाहे वो मास्क या सैनिटाइजर्स की फॉर्म में, और उसके अलावा जो है वो कलेक्टिवली भी जो है वो काम जो है वो किया जा रहा है, और प्रॉपरली कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है कि, और फिर 12 जो है वो गवर्नमेंट को ऑफर भी की गई है और कहा गया है कि हमें मिलकर इस चीज़ के ऊपर चलना है। बेशक 18 अमेंडमेंट के बाद चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं, लेकिन अमीर एक चीज़ जो बहुत सोचने वाली है कि चीज़ें डिवाइड हुई हैं लेकिन मुल्क डिवाइड नहीं हुआ। मुल्क हम सबका साझा है, मुल्क हम सबका एक है। अगर जैसे फैसल ने बात कही, मैं उनको बिल्कुल उनकी इस बात की तारीफ करती हूँ, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई दुश्मन जो है वो कोई चीज़ करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसके ऊपर अगर हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो जब मुल्क अंदरूनी तौर पर हालत जंग में, तो व्हाई कांट वी सिट एंड टॉक। लेकिन और उसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा है कि गुज़श्ता जो पंजाब के उसमें शहबाज शरीफ जो हैं, उनका डेफिनेटली एवरीबडी नोज कि बहुत ज़्यादा जो है काम उन्होंने किया डेंगू के ऊपर, पोलियो के ऊपर। आपको बिल्कुल याद होगा कि पोलियो जो है उसको लास्ट टर्म में कितने अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल किया गया, और आज आप देखें कि पोलियो के केसेस कितने रैपिडली वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। वो उस तरफ जो है वो तो एक बिल्कुल अलहदा पिक्चर है, लेकिन दैट इज ऑल्सो फैक्ट।
तो इसलिए ये कहना कि हम कहीं कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा कतई नहीं है। काम भी हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, डिफरेंट जगहों पे बात भी की जाती है, जहाँ जहाँ पे जिस तौर के ऊपर जरूरत है, क्योंकि हमारी हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो पार्टी मीटिंग्स जो है वो प्रॉपरली हो रही है। सीनियर हमारे जो लीडरशिप है उनकी जो है उसके ऊपर मीटिंग्स हो रही है, और डिफरेंट टास्क हैं वो आज भी दिए जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस 18वीं तरमीम सिंध हुकूमत कह रही है कि ये इस हुकूमत ने यानी मरकजी हुकूमत ने 18वीं तरमीम का शोशा जानबूझकर छोड़ा। इमरान खान साहब का अपना भी एक मौक़िफ़ रहा है 18वीं तरमीम के हवाले से, और सईद गनी साहब जिसका कंवल साहिबा ने जिक्र किया, सईद गनी साहब ने आज सख्त तंज और तनकीद की है 18वीं तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब पे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 18वीं तरमीम पे अभी तक मरकजी यानी वफाकी हुकूमत का कोई बहुत वाज़ेह स्टांस तो सामने नहीं आया है कि क्या वाकई 18वीं तरमीम को ये हुकूमत ख़त्म करने जा रही है या इसको किसी हद तक इसमें तरमीम लाने जा रही है। कुछ अफवाहें ऐसी ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि शायद 18वीं तरमीम के अंदर कुछ रद्दोबदल की जाए, लेकिन सिंध की तरफ से फौरी तौर पर आप जिसे कह सकते हैं कि अटैक जो है वो एक तरह से प्रिवेंटिव अटैक हो चुका है सिंध की तरफ से। सईद गनी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, 18वीं तरमीम पे दिखाएं। अपोजिशन कोशिश कर रही है कि कौमी यकजहती पैदा हो जाए, 18वीं तरमीम का शोशा आ जाता है। तो भाई तुम्हें ये गंद फैलाना ही है तो बाद में फैला देना, कोरोना चला जाए उसके बाद कर देना, जो तुम्हारी आदत है हमेशा करने की कर देना, ये कोई वक्त करने का बात है। अपनी वजारत अज़मा जो है वो 2-3 सीटों पर खड़ी है इनकी, यहाँ आ गए कि 18वीं तरमीम पर बात करेंगे, कल वो टीवी पे करेंगे। अब तो जो बात की गई है 18वीं तरमीम को देखने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो देखने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? जी कंवल साहिबा, क्या औकात है आपकी, क्या हैसियत है, आप कैसे इसको रिविजिट करने की कोशिश कर सकती हैं 18वीं तरमीम को? देखिए जी, अगर कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी ये बात कर रहा होता ना तो मुझे इतनी हैरत ना होती। ये वो लोग हैं जो सो कॉल्ड बाद में क्लेम भी कर रहे हैं, इसी स्पीच एंड में वो क्लेम भी करेंगे हम बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, हम हाफिज हैं, 1973 आइन है, हम उसके रखवाले हैं, हम उनको बनाने वाले हैं। इनसे ज़रा पूछना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन। और ये आइन जो बना है 1973, इसमें जो तरमीम या लेकर आए हैं 18वीं, उसके बाद 19 और 20वीं 17वीं को इन्होंने ख़त्म किया था, ये तरमीम है, ये कोई कुरानी या आसमानी सहीफ़े नहीं है। अगर इन जैसे लोग बैठ के जिनकी हैसियत जो अब हमें नज़र आ रही है, अगर ये तरमीमें ला सकते हैं तो इस पर डिस्कशन करने से इनको इनसिक्योरिटी क्यों होती है? जिस वक्त ये आईनी तरमीम लाई गई थी, मुझे ज़रा बता दें कि पीपल्स पार्टी उस वक्त क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी, या उनकी हुकूमत जो उस वक्त खड़ी हुई थी क्या वो 2/3 अक्सरियत के साथ बैठे हुए थे पार्लियामान में? इसी पार्लियामेंट की कंसेंसस से ये आईनी तरमीम लाई गई थी, और अगर इसमें कोई चेंजेस लानी होंगी या इसको ख़त्म करना होगा तो इसी पार्लियामेंट में ये सारी डिस्कशन और डिबेट होगी, जिसके सब मेंबरान मौजूद हैं, रमीना भी हैं, हमारे भाई भी वहाँ रहे हैं। तो ये सारी बातें इस तरीके से ये अल्फाज का चुनाव करना ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर कितनी डेमोक्रेसी है। नंबर 2 पे मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करी, जो पहले एक सियासत और इल्ज़ाम तराशी और लैंग्वेज पे बात कर रहे थे कुंडी साहब। अच्छा, उस पे जाने से पहले आपकी इजाजत से मैं कुछ और भी सुनवा देता हूँ आप इस पे, ताकि 18वीं तरमीम पे बात करके फिर आप वापस उस पे आ जाए। दिखा दें जल्दी से। सईद गनी साहब ने कुछ और भी फरमाया, यानी वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को तो सिरे से पता ही नहीं है कि 18वीं तरमीम है क्या। जब इनको पता ही नहीं है तो ये उसको तब्दील करने की बात कैसे कर सकते हैं? फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है, अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है, इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है? ये तो आपको जाके मुझे कह के तुम सईद गनी हो, मतलब ये ऐसी हालत है ना। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम बताना, सूबाई खुद मुख्तारी बताना, आइन बताना, वो तो ऐसी बात है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। मैं चैलेंज करता हूं, वजीर आजम मुझे बता दे कि आइन के अंदर आर्टिकल कितने, आइन के अंदर चैप्टर्स कितने, वजीर आजम मुझे बता दे, मैं जो सजा मुझे कहेंगे मैं भुगतने को तैयार। जी कंवल, चैलेंज कबूल कर लें इनका। देखिए, मैं पढ़ती थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ में जी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे ना, इवन मास्टर्स के, मैं एमफिल कर रही थी, उनकी उंगलियों पे रटा हुआ था आइन, वो लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाने वाले उनको भी आइन का सारा पता है। आपने आइन का टेस्ट लेना है या आइन की इम्प्लीमेंटेशन पे आपका ध्यान है?
या आपका आइन से रिलेटेड फोकस है। ये तो एक सुपरफिशियल किस्म की गुफ्तगू है जो ये कर रहे हैं। मैं तो इनको क्या पता है कि किसको कितना पता है किसको नहीं पता है। वजीर आज़म इमरान खान डायरेक्ट पर्ची लेके वजीर आज़म नहीं बने, वो पहले 17 साल से MNA भी हैं अपने हल्के के, मियाँ वाली का हल्का, जहाँ पे हर बच्चा उस शख्स को जानता है, जहाँ उन्होंने काम किया है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी 24 साल की स्ट्रगल है, 22 साल की स्ट्रगल के बाद 23वें साल में वो आके वजीर आज़म बने। तो ये आसमान से इस तरह से हम नाजिल नहीं हुए थे कि एक वन फाइन मॉर्निंग एक मिल गई, पर्ची मिल गई और उसके बाद जो है आपने अपने एक चेयरमैन सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आज वो सबके मास्टर बने हुए। तो इस तरह की बातें करने से पहले थोड़ा सा डेमोक्रेसी की स्पेलिंग सीख ले, पढ़ लें, उसकी डेफिनेशन। मैं चैलेंज करती हूँ कि सईद गनी साहब ने आज तक डेमोक्रेसी की ना स्पेलिंग पढ़ी होगी ना लेटर इन स्पिरिट में उसको समझा होगा कि क्या कहते हैं ये, वरना इस तरह के बयानात ना देते। दूसरी बात जो इन्होंने KP में की, मैं माजरत के साथ कहूँगी कि KP का जो सबसे बड़ा इस हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है वो फाटा का मर्जर है जो 72 सालों में नहीं हुआ, जिसको इलाका गैर कहा जाता था, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यही 1973 का आइन इम्प्लीमेंटेड नहीं था, वो सारा मर्जर हुआ है KP में। और एक सूबे में इतनी बड़ी आवाम को लाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम किया जा रहा है इस चीज को। मुझे बात कंप्लीट करने दे, फिर आप रोजों के महीने में जो फतवे देने आप दीजिए, बाकी पार्टी भी दे रही है आप भी दें। इसके अलावा KP की जो हेल्थ है, पूरे KP में 100% कवरेज की गई है हेल्थ कार्ड की, जो हेल्थ कार्ड का सिस्टम स्टार्ट किया और अभी फाटा के मर्जर के बाद सारी आवाम को फ्री KP में हेल्थ सर्विसेज और ये दिए जा रहे हैं हेल्थ कार्ड, जो बाकी सूबे भी रेप्लिकेट पंजाब ने भी किया है उसको। लेकिन सिंध, अभी वो कल रो रहे थे बिलावल साहब के, देखें अगर मिडिल क्लास का बंदा बीमार होता है तो वो लोअर मिडिल क्लास या गुर्बत में चला जाता है, तो उनके लिए मॉडल पड़ा हुआ है, ये दुनिया ये मॉडल देखती है और इसको ये थाईलैंड ने भी इसको यूज किया था। कौन से अस्पताल में फ्री इलाज हो रहा है? अपने लोगों को ये फ्री कार्ड दें इंश्योरेंस का। कुंडी साहब खुद KP से हैं, एक अस्पताल बता दें जिसमें फ्री इलाज हो रहा है। BRT की आप बात करें, ये सिर्फ याद कर लें जी, मुझे पता है एक अस्पताल बता दें, पता नहीं एक बता दें, एक नहीं सूबा था कि जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त इस मुल्क में इस सूबे में टेररिज्म, इस सूबे में स्मगलिंग, इस सूबे में कोई जाना पसंद पेशावर नहीं कोई जाता था। इसकी लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाए, यहाँ किस तरीके से अस्पताल बताएं, एक अस्पताल बताएं, नाम बता दें यहाँ पर जो हालात है, आपने एक अस्पताल का नाम बता दें, फ्री इलाज यहाँ पे हो रहा है, एक अस्पताल जस्ट वन, उस सारे मामले को रिवर्स करके आपने वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम वन हॉस्पिटल बता दें जिसमें फ्री इलाज हो रहा है, एक अस्पताल का नाम बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिवाइव किया। सवाल चलना जवाब में एक सूबा 12 साल से जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ एक अपना सवाल का जवाब दो भाई, कौन सा अस्पताल है के लेवल का शुरू हुआ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो है। हॉस्पिटल बताओ जिसमें फ्री इलाज हो रहा है, एक हॉस्पिटल KP का नाम बता दें। करने दे, जवाब मैं दे रही हूँ, आपसे करेंगे आप भी उनको जवाब दें। नहीं है जवाब, सारों में हो रहा है। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का हाल खौफ करे, अभी किसी डॉक्टर को ऑनलाइन ले लें, अभी किसी डॉक्टर को ऑनलाइन लेके वहाँ पे एक्सरे तक जो है फ्री नहीं हो रहा, सरकारी अस्पताल लोगों को मरवाया, आवाम को मरवाया। आज पूरी दुनिया ने कंसेंसस किया है कि ये दहशतगर्दी को बढ़ाती है, वायलेंस जो आप मैं जरा फैसल साहब से और जरदारी साहब की ऑन रिकॉर्ड फैसल साहब से जरा मैं सईद गनी साहब ने जो बात की मैं जरा आइन पे आ जाए। देखिए पहली बात तो ये है, अब मुझे भी थोड़ा एक सेकंड सिर्फ अमीर एक सेकंड दीजिएगा जी कर लें। एक हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत, एनर्जी, इसमें आप 18वीं तरमीम के बाद 10 सालों से 12 सालों से इनकी हुकूमत है सिंध में, जरा प्रोग्रेस पूछ के बता दें और फिर चल के देख भी लीजिएगा। आपने पहले भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ, मैं आपको फैक्ट्स बता। बिल्कुल सही है जी कुंडी साहब। देखें वो हुकूमत में है, अगर वो कहते हैं 18वीं तरमीम हमने तब्दील करनी है, ये इसमें तरमीम लानी है, तो उनको हक हासिल आईनी कानूनी नंबर नहीं होंगे ना, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उनको तड़ी तो नहीं लगा सकते ना। देखिए पहली बात तो ये कि उन्होंने बात की, देखें हमें फ़ख्र है कि आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी ने दिया। इसके बाद जब 18th अमेंडमेंट आ रही थी, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक कमेटी बना के उनको ऑन बोर्ड किया, पार्लियामानी पार्टी। हमने पहले ये नहीं कहा, हमने पहले उनको बुलाया, उनको ख़त लिखे, उनके साथ बैठे, फिर उनको बिठाया, फिर हमने कहा कि हम ये करना चाहते, फिर हमने उन मेंबर्स की कमेटी बनाई, उन्होंने कितनी मीटिंग्स की, सारी सियासी जमातें शामिल, सारी सियासी जमातें, ठीक है। उसके बाद देखें 18वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं, 18वीं तरमीम में 100+ अमेंडमेंट्स हैं। आप कौन सी चीज़ को क्या कौन सी आपको अमेंडमेंट्स पहले तो बताएं, हमें फ्ला अमेंडमेंट कटा करे हम उसको चेंज करना, ये काबिल एतराज है और ये नहीं है, सारी तो काबिल एतराज है। 18th अमेंडमेंट आप कह रहे हैं 100+ है, ठीक है, को इख्तियारात नहीं दी। एक मिनट सब्र करना, एक मिनट सब्र। आज MQM कह रही है, मेंगल साहब कह रहे हैं, फाटा वाले कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट को नहीं छोड़ेंगे, हमें इख्तियारात मिले, छोटे सूबों के इख्तियारात मिले। एक मिनट सब्र करें, फिर आप जवाब दे देना। इंप्लीमेंट होता है NFC के बाद। अब देखें, अब ये लोग बेचारे क्या बात करेंगे, ये तो कोटा ग्लैडिएटर की टीम है, कोई भी इनका अपना खिलाड़ी उसके अंदर नहीं है,
कोयटा ग्लैडिएटर की टीम देखें ना, उसके अंदर कोई अपना खिलाड़ी नहीं है, ठीक है ना। 23 साल की इनकी जदोजहद का ये टाइम है कि इनको अपनी काबीना बनाने का जो है वो इख्तियार हासिल नहीं है। अब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कोरोना शुरू होते ही कहा था कि मैं ज़राअत में एक पैकेज दूंगा, टास्क फोर्स बनाई थी, ठीक है। आपने जो है आपने इंडस्ट्रीज को दे दिया, आपने जो है हाउसिंग सोसाइटी वालों को दे दिया, आपने सबको दे दिया। ज़राअत जिसमें आज हमारी गंदम की फसल तबाह हो चुकी है बारिश से, जालाबारियों से, आज हमारी फूड बास्केट जो है वो पूछ रही है कि जी आप बताएं, आपने हमें पैकेज दिया था वो किधर है वो पैकेज, ठीक है ना। आज जो है कमल जोसेफ में एक अस्पताल के बीके में नहीं बता सकती जिसमें फ्री इलाज हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप आए सिंध में, आपको जो मैंने अभी CVD के हॉस्पिटल्स बताए, आपको जो भी वो है दिल के ऑपरेशन वहाँ पर फ्री होते हैं सारे सिंध के हॉस्पिटल्स में। यहाँ हमारे केवी में तो एक्सरे भी फ्री नहीं होते। आप आए, मैं सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल आप आए, आप किसी डॉक्टर को ऑनलाइन आज ले लें प्रोग्राम में, आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक कह रही है गलत कह रही है। अब कह रहे हैं कि हमने फाटा की, भाई खुदा का खौफ करो, फाटा वालों से पूछ लो, पहले से चल रहा था प्रोसेस, फाटा रिफॉर्म्स किसने किया, उसका जो बकायदा कमेटी, लेकिन सूबाई हुकूमत तो नहीं की थी ना। कमेटी का जो हेड था ना, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MNA अखुंजादा चटान हेड कर रहे थे उस कमेटी को, जो ऑल पार्टीज कमेटी बनी थी। और इनके जो अभी जो एडवाइजर हैं इंफॉर्मेशन के, उस कमेटी के मेंबर थे उनके साथ उस वक्त, लेकिन वो उस वक्त इनकी पार्टी में नहीं थे, वो काफ में थे, उनकी तरफ से इनकी तरफ से और थे। तो आज फाटा वालों से पूछिए आपकी रिफॉर्म्स किसने किए हैं। अब ये वजीर उसमें जी, अब ये जो है तमगे खुद पहन रहे हैं कि यार ये काम हमने किए हैं। देखें दहशतगर्दी के खिलाफ अगर जंग लड़ी है, देखें जब स्वात में जंग हो रही थी कितने IDPs आए थे और कितनों को हमने सेटल किया। आज वजीरिस्तान के IDPs अभी भी बंदू में रोल रहे हैं। आप जाए बगा खेल कैंप में, आज भी वो IDPs रोल रहे हैं। कितने साल इनको हो गए, 7 साल की सूबे हुकूमत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं 18वीं तरह कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली में, तो ये एक अथॉरिटी भी है, इनसे भी जरा पूछते हैं, और रुमीना साहिबा से भी कि इनकी पार्टी कि क्या टेक है 18वीं तरमीम के ऊपर। अगर हुकूमत कोई मुसव्वदा लेकर आती है और हुकूमत समझती है कि ये कुछ तरमीम ऐसी हैं कि जिनको तब्दील होना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो क्या नून लीग उनके साथ खड़ी होगी? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद कुंडी साहब। देखें, हो सकता है 18वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें हों, आखिर ये भी इंसान मैन मेड लॉ है ना, कोई डिवाइन लॉ तो नहीं है। कुछ कमी कोताही उस वक्त रहेगी हो जब ये आपने 2008 की हुकूमत में इसको मुतारिफ करवाया था। अगर वो समझते हैं कि इसको बेहतर कर दें तो आप कहें कि हाँ बेहतर करें, आप तो बुली कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले इनको। देखिए बात ये नहीं है, बात मैंने पहले की थी कि जब हम कर रहे थे 18 अमेंडमेंट लेके कह रहे थे, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर को उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने लेटर लिखा कि ये चीज़ आप करें। उस पर कमेटी बनी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थे जिसको जिधर उनका एक मेंबर भी मौजूद था, आफ्ताब शेरपाव साहब एक मेंबर वो भी शामिल, वो भी उसके अंदर शामिल है, सबको हमने शामिल किया। ये इनके अभी जो एडवाइज़र हैं बाबर रवान साहब, वो भी उस कमेटी में, वो तो उस वक्त आपकी पार्टी में थे, वो तमगा भी लिया हुआ था उन्होंने, ठीक है। अगर उनको एतराज़ 18वीं तरमीम के लिए उस पार्लियामानी कमेटी के हर मेंबर को आपने तमगा दिया। जो हमारे हमसे चले गए उधर चले गए, वो तमगे वापस कर दें, फिर बोले 18वीं तरमीम पे कह रहा हम ये तमगा वापस कर रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। इखलाकी जुर्रत तो ये कहती है ना, इखलाकियात करो। लेकिन बात ये देखें 100+ अमेंडमेंट उसके अंदर हुए हैं, KPK का नाम उधर पख्तूनख्वा सरहद से, ठीक है, बाकी और चीज़ हुई है। तो आप बताएं, देखें आपका प्रोग्राम में आपने कहा कि जी कोरोना डिस्कस करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कस करना, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करना है, ठीक है। आप बताएं कि आपको 101 में से कौन सी तरमीम खटक रही है कि सुबह को इख्तियारात मिले, वो खटक रही है। आज इमरान खान साहब की वो दिखा ले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कहती है मैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है मेरी और 18वीं तरमीम से तो मैं बहुत ज़्यादा फायदा मिला, ठीक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो आज वो चीज़ फिर वो यू टर्न कम कहें, क्या कहें उसको। रुमीना साहिबा, PMLN के बगैर इमरान खान साहब 18वीं तरमीम जो है उसमें कोई अमेंडमेंट कर दूं अगर इजाजत दे अमीर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए रुमीना जो कि काफी देर से खामोश है, मैं चाह रहा हूं कि उनका पॉइंट लेके फिर मैं इमरान खान साहब और आप दोनों आप पे ऊपर आता हूं। इमरान खान साहब ने जो फरमाया था वो भी आपको सुनवा दूं। रुमीना, PMLN के बगैर तहरीक इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती है। अगर कोई पॉजिटिव अमेंडमेंट लाने की बात करे हुकूमत, तो PMLN को साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उसी बात को दोबारा रिपीट करूंगी जो फैसल ने कही, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि ये चीज़ जब 18 अमेंडमेंट हुई तो इसके ऊपर एक दिन नहीं 2 दिन नहीं बाकायदा कमेटीज़ बनी और कमेटीज़ के बनने के बाद चीज़ें जो सी हैं वो मार्ज़े वजूद में आई और तमाम चीज़ें डिस्कस हुई। अगर इन लोगों को इतने कोई इशूज़ आते हैं, बात होती है, बात तो ये कि जब बात होगी तब इस वक्त पे
इस सब्जेक्ट को छेड़ने का मकसद समझ में नहीं आता कि जब मुल्क हालत जंग में है, आपको 18वीं तरमीम में ऐसी कौन सी, जैसे कि कुंडी ने भी कहा, अभी अगर फर्ज करें कमल कहती है कि ये चीजें, तो ये कहनी है ना सीनियर लीडरशिप ने कब कहा और क्या कहा। और दूसरी बात ये है कि जब तक आप अप्रोच ही नहीं करते किसी को, या आप किसी के साथ बैठ के बात ही नहीं करते, तो तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग क्या कहेंगे। अभी तक जिस तरह ना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपने देखा है कि एक अप्रोच नहीं किया गया, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बात की बात है। अभी तो लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है और कब कहाँ पे क्या बात होगी। अभी तो वो अकेले ही समझ रहे हैं कि शायद दे आर द हीरो। सो लेट्स सी, लेट द टाइम कम अमीर। आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर द टाइम, क्योंकि अभी हवा में तीर छोड़ने से बेहतर है जब तीर चलाएंगे फिर हम देखेंगे। राइट। फैसल करीम कुंडी साहब की ख्वाहिश पूरी कर दें, इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम पे? 18वीं तरमीम की बात कर देता हूँ। हमें तजर्बा हुआ है 4.5 साल का पख्तूनख्वा के अंदर। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। ये कंपटीशन हुई है और ये इसलिए हो सकती है कि 18th अमेंडमेंट से पावर नीचे। जी कमल, क्यों, वजह क्या है, वाई 18वीं तरमीम क्यों खटक रही है तहरीक इंसाफ को? अब मुझे मौका दे, मैं आपको बता दूं। देखें, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की किसी ने बात नहीं की। मैं असद उमर साहब की स्टेटमेंट को यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखें, सूबों को पावर्स डिवॉल्व करने का तो नकाज जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के, उसमें भी अंदिया दिया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सूबों को पावर्स डिवॉल्व की जाएँ, लेकिन उसके बाद सूबे पावर्स अपने तक रख लें। NFC अवार्ड हो गया, 57% सूबों को चला गया। पहले 20-80% था, 80% वफाक के पास था, 20% जाता था सूबों के पास। मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग थी वो सूबे वफाक किया करता था। लेकिन फर्दर जब डिवॉल्व किया गया तो 57 या 58% जो है NFC अवार्ड के तहत चला गया सूबों को। अब सूबों ने क्या किया, और जिसमें सूबा सिंध ने किया, इन्होंने फर्दर वहाँ पे अमेंडमेंट्स की, और जो PFC यानी प्रोविंशियल फाइनेंशियल जो कमीशन बनता है, और आगे आपने लोकल गवर्नमेंट को या निचली सतह पे पावर डिवॉल्व करनी है, इन्होंने वो नहीं किया। KP में वो आपने देखा कि हुआ, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी बना, और सबसे ज़्यादा जो हमारा टर्न आउट हुआ है या हम वापस आए हैं, उसकी रीज़न लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तक जो पावर्स डिवॉल्व हुई है वो है। अच्छा, फिर अब NFC पे आ जाए। 43% का जो बजट है, मैं आपको ये 12 जून 2018 की स्टेटमेंट है उस वक्त के जो इनके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की, कि जब 57% आपने बजट दे दिया है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वफाक के पास जो पैसे आते हैं उसमें से अगर आपने 43% में से आपके पास -600 से, ये उनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में, -600 से आप अपना बजट शुरू करते हैं, क्योंकि डिफेंस का फिक्स बजट है, उसके बाद डेट सर्विसिंग है, वफाक ने जो भी काम करने हैं उसके बाद -600 यानी खसारे से आप अपना बजट शुरू करते हैं। और जब NFC अवार्ड के तहत सूबों को पावर डिवॉल्व होने के बाद पैसे मिल जाते हैं, ना हेल्थ सर्विसेज इन्होंने अपनी इंप्रूव की, ना एजुकेशन में आपने खुद देखा सिंध से क्या आई हैं रिपोर्ट्स, चीटिंग कर करके वहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिग्री तक चीटिंग से मिलती है। स्कूलों के नाम पे पैसा जा रहा है, स्कूल की इमारत मौजूद नहीं है, स्कूल के टीचर्स मौजूद नहीं है, घोस्ट टीचर्स को पैसे जा रहे हैं। ADB की मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं उसका भी जिक्र ज़रूर करूँगी। हेल्थ केयर सिस्टम आपने सबसे ज़्यादा कवर किया, दिखाया कि सूबों में क्या हालात रहे। इवन साउथ पंजाब में इतने अरसे पैसा जाता रहा, वहाँ पे कोई हेल्थ का सिस्टम जो है वो हालात बेहतर नहीं हुए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिविजिट करने की जरूरत है। ज़राअत का ये पैकेज मांग रहे हैं, ज़राअत डिवॉल्व सब्जेक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली दफ़ा PSDP में 13 अरब रुपया रखा एग्रीकल्चर का, जो सिर्फ 1% रखा जाता था, 1 अरब रुपया पिछले कितने ज़मानों से। हालांकि ये ज़राअत डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सूबे दिखाएं कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया। क्यों एक नेशनल तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनती, सामने आती? नेशनल टूरिज्म की आपकी नहीं बन रही है, टूरिज्म डिवॉल्व हो गया है। बिल्कुल ठीक है, नेशनल एजुकेशन आपका पॉइंट आ गया। मैं या कोई नैरेटिव आपका या कोई स्कीम पॉलिसी नहीं बन रही है। 2 कमेंट ले लूं अगर आपने बाहर, एक सेकंड सिर्फ अमीर, अगर हम बाहर रिप्रेजेंटेशन करने जाते हैं ना UN में, तो 5 लोग जाते हैं पाकिस्तान से, 1 वफाक से और 4 सूबों से, और जो बुलाने वाले हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं मेहरबानी आपकी, एक बंदा हमें चाहिए होता है। जो पूरी दुनिया से लोग एक बंदा रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कंसेंसस ही नहीं डेवलप होके दे रहा। असद उमर साहब ने और 2-3 और लोगों ने जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन एडमिट करवाई है, जिसमें PFC का मसला उठाया गया कि सूबों ने इख्तियारात आगे डिवॉल्व नहीं किए। तो ये इश्यूज हैं, और राना तनवीर साहब जो बैठते हैं साथ, वो उनका कंसेंसस है।
इनके मिफ्ता इस्माइल साहब की रिकॉर्ड पे बातें हैं और उन्होंने खुद ये बात कही थी कि इसकी जो इस किस्म के सुकम है इस वो दूर किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी टेक आ गई। मैं जरा रुमीना मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट है, रुमीना मरियम पावर कोई वापस नहीं ले रहा, चंद पॉइंट्स सूबों को मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मरियम बीबी की एक ट्वीट है, रुमीना साहिबा, मियां साहब की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क पेशेंट हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। उनका इलाज जारी है। आप सब रमज़ान करीम की खुसूसी दुआ में उनको याद रखें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो बहुत जल्द रूब सेहत हुई। कल की उनकी ट्वीट है। अब 5.5 माह हो गए मियाँ साहब को गए हुए। कोरोना का जो ज़्यादा स्वीयर स्पेल आया वो आज से कोई 1 या 1.5 माह पहले चले आप कह ले आया, तो उससे पहले जो 4 माह थे मियाँ साहब के पास, उसमें भी तो सर्जरी नहीं हो सकी मियाँ साहब की। मियाँ साहब के अपने आप में थी सर्जरी अमीर साहब? ऑफ कोर्स नॉट। ये डॉक्टर्स ने जब डिसाइड करना था, डॉक्टर्स ने जब कहना था, सर्जरी तो तभी हो सकती है। और अभी भी डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है कि वो किसी ट्रीटमेंट से या किसी सर्जरी से भाग रहे हैं। और मेरे ख्याल में डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल जो मुनासिब उनको लगा है, जो ठीक लगा है, उसी के मुताबिक उन्होंने बात की। बिकॉज ये तो हम सब भी जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल जो सिजेरियन केस है उसके लिए भी पेशेंट्स जो हैं उनको इतना ज़्यादा वेट करवाया जा रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पर कोई नॉर्मल अगर ऑपरेशन होता है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस दी जा रही हैं। तो ये तो एक प्रॉपर एक हार्ट की एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, और उनके बॉडी के अंदर कितनी सारी वीकनेसेस और काफ़ी सारी चीज़ें जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी आती है। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कतन कोई बात नहीं है कि 5 माह पहले इस तरह से नहीं किया गया और अब किया गया। तो डेफिनेटली इट्स नॉट इन मियां साहब्स हैंड, इट्स डॉक्टर्स नोज बेटर देयर जॉब। राइट। लास्ट कमेंट कोंडी साहब, बिलावल साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब से अगर मसला हल नहीं हो रहा, कोरोना से नहीं लड़ पा रहे, इस्तीफा दें। इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा सिर्फ। नहीं देखें, अब तो कंवल शाहज़ब साहब ने ये बात कर ली है कि शायद इमरान खान साहब तो इस्लामाबाद के मेयर ही रह गए, बाकी सारे इख्तियारात तो सूबे ले गए, सिर्फ मेयर के इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म सर मेयर हैं, इस्लामाबाद के मेयर ही लग रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि सभी इख्तियारात तो सूबे के पास चल रहे, रो रहे हैं, और बाकी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले 18 अमेंडमेंट हमने कहा देखें आप शौक पूरा कर लें 18 अमेंडमेंट में जो आपने कानून साजी करनी है, पहले 2/3 मेजॉरिटी तो लें, पहले अपने इत्तेहादियों से बयान तो दिलवा दें, मेंगल साहब से दिलवा दें, फाटा वालों से PMLQ से दिलवा दें, आप फाटा वालों से दिलवा दें, आप MQM से दिलवा दें, फिर आप बात करें। आप कह रहे हैं MQM तो खुद 18वीं तरमीम लाने वालों में शामिल थी, MQM थी, PMLQ थी। मेंगल साहब का स्टेटमेंट है, लश्करी रेसानी साहब उनके वो है, उनके परसों तरसों बयान स्टेटमेंट आए हुए, बाकी सारे हुए। तो ये ऐसी चीज़ें जो है ना, अब आप आम जो है कानून साजी कर रहे, आप बताएं कितने बिल उन्होंने अभी तक 2 साल में पास किए हैं? बिल पास कर नहीं सकते, चले गए हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ये देखिए अब क्या बात करेंगे। लास्ट 10 सेकंड कमल साहब जो कहना कह दें आप। तो इस पे अगर आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, फिर इतने डरे हुए क्यों? बिलावल को थोड़ा हौसला दे, 1-2 ड्रिपे ग्लूकोज की लगवाएं, ताकि उसको भी फिर आप शरारत कर दें, आप शरारत कर दें। मेरे ख्याल में आपको भी एक पूरी चाहिए इस वाली। दूसरी बात ये, नवाज शरीफ साहब की हेल्थ के लिए जब उन्हें टाइम दी गई थी सर्जरी का, तो उन्होंने कहा था कि जब तक मरियम नहीं आएगी मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, और इसीलिए उन्होंने अपनी सर्जरी डिले करा दी थी। डॉक्टर्स की बात नहीं मानी थी, उन्होंने खुद अपनी जिद से कहा था कि मरियम आएगी तो मैं सर्जरी कराऊंगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल शाहज़ब साहिबा, कुंडी साहब और रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।